अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाअल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राब्ता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राब्ता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरब की फ़ौज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल बनकर सामने आई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को मुल्क से बाहर निकालना चाहते हैं। भारत की फ़ौज पर जो मुश्तमिल पाकिस्तानी हैं, इनको हरम पाक की हिफाजत के लिए डिप्लॉय करना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत एक तरफ, सऊदी अरब की फ़ौज दूसरी तरफ, और बीच में एक बहुत ही बड़ी दीवार सामने आई है। सऊदी अरबिया की फ़ौज के आला हुकाम की जानिब से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि अगर भारत की आर्मी सऊदी अरब के अंदर कदम रखती है तो मामलात शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए ख़राब हो सकते हैं। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को सऊदी अरब से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन सऊदी अरब की अपनी फ़ौज इस बात का दावा कर रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज अगर सऊदी अरब की हिफाजत नहीं करेगी तो कोई भी और मुल्क सऊदी अरब की हिफाजत करने के लिए ना आए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने ही बाप का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हैं ये मामलात, क्यों सऊदी अरब का शहजादा बड़े बड़े स्टेप ले रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारत लगातार पाकिस्तान को सऊदी अरब से निकालने की सड़तोड़ कोशिशें कर रहा है। इसराइल ने भी सऊदी अरब को ये कहा है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरेबिया के अंदर है, मामलात सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अच्छे नहीं हो सकते। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तानियों का पत्ता सऊदी अरब से ख़त्म कर दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही सऊदी अरब की बड़ी फ़ौज, एयरफोर्स और नेवी को तैयार किया है, और सऊदी अरब की जो फ़ौज है उसकी बुनियाद ही पाकिस्तान ने रखी है। सऊदी अरब की फ़ौज बेसिकली इंडियन मुखालिफ है और किसी भी तरीके से सऊदी अरब की फ़ौज भारतीयों को मुसल्लत नहीं करने देगी खुद पर। इसी वजह से भारत सऊदी अरब के साथ लगातार राब्ते में है। पाकिस्तान के जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है। लेकिन आपको बताते चलें कि भारतीय अब ये समझ रहे थे कि ये मामला बड़ा सिंपल है और बहुत आसानी से पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत को, ख़ुसूसन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान की आर्मी को हरम पाक की हिफाजत से बाहर कर देना आसान बात नहीं है। और इसी के बीच सऊदी अरब की अपनी फ़ौज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सामने खड़ी हो गई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ये पता चल चुका है कि अगर उसने पाकिस्तान की फ़ौज को बाहर निकाला तो उसकी हुकूमत जाती रहेगी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लगातार इसराइल की पॉलिसीज़ के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते चले आपको कि ये जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, इसके और इसके वालिद शाह सलमान के दरमियान भी मामलात गर्म हो चुके हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वालिद शाह सलमान नहीं चाहते कि वो इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मोसाद, इसराइली और बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इसराइलियों ने एक प्लान बताया है कि अपने बाप को कैद में डालो, ठीक वैसे ही जैसे इसने दूसरे शहजादों को डाला हुआ है। अगर वो नहीं डालेगा तो हम कभी भी सऊदी अरब के साथ नहीं मिल पाएंगे। तो लिहाजा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस बात पर सोचो विचार कर रहा है कि या तो अपने बाप को साइडलाइन किया जाए या फिर इसको जेल में डाल दिया जाए, ताकि इसका तख्ता पलट कर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का बादशाह बन जाए। आपको बताते चलें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 40 साल से कम उम्र के हैं। अगर ये बादशाह बनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अरसे तक सऊदी अरब की हुकूमत संभाल पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि दूसरे शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में रुकावट ना बने।
اگر وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں تو شہزادہ محمد بن سلمان کا پتہ بھی کٹ جائے گا۔ اور جو بائیڈن جو امریکہ کے نئے صدر ہیں، وہ شہزادہ محمد بن سلمان کو قطعی پسند نہیں کرتے، لیکن شہزادہ نائف، جن کو شہزادہ محمد بن سلمان نے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ کیا اسرائیل پاکستان کی فوج کو سعودی عرب سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ وقت آنے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی پوری ویڈیو۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔